नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का पीसीए हिंदी ज्ञान में आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल पीसीए हिंदी ज्ञान जो आप लोगों के लिए हिंदी की बेहतरीन क्लासें उपलब्ध करवा रहा है। इसके अंतर्गत हम वाक्य शुद्धिकरण टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। दोस्तों, अब आगे हम पढ़ने वाले हैं इस भाषा का सबसे बेहतरीन और सबसे लाजवाब टॉपिक शब्द शुद्धिकरण। और बिल्कुल मित्रों, हिंदी शब्द शुद्धि के ऊपर ही चलती है। हिंदी में बिंदी का ही महत्व होता है और बिंदी से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो मित्रों, हम पढ़ने वाले हैं आज शब्द शुद्धिकरण। और शब्द शुद्धिकरण के अंतर्गत बहुत ही बेहतरीन लाजवाब शब्द जिनको हम जानते हैं लेकिन फिर भी सही नहीं कर पाते हैं, और वो शब्द आज आपके सामने प्रस्तुत होने वाले हैं। मित्रों ध्यान दें, यहाँ पर अभी आपको बताया कि हिंदी में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसका एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर चलते हैं अपने मुख्य उद्देश्य पर। जैसे मान लो मित्रों, यहाँ पर लिखा हुआ है बद्री प्रसाद। अब यहाँ पर किसी का नाम है भाई, बद्री प्रसाद नाम है। अब मित्रों, हिंदी में तो बिंदी का ही महत्व होता है और बद्री प्रसाद के यहाँ पर हम बिंदी लगा दें तो देखिए क्या बन गया, बद्री प्रसाद का बन चुका है बंदरी प्रसाद। तो यही है, हिंदी में बिंदी का महत्व होता है और बिंदी समझ में आ गई तो हिंदी समझ में आने वाली है। वैसे तो मित्रों, बहुत ही व्यक्तियों का वक्तव्य भी यही है कि हिंदी में यार शुद्धिकरण नहीं आती, मतलब संधि हमें नहीं आती, नहीं हम भी पढ़ा सकते हैं। नहीं मित्रों, जिनको संधि नहीं आती है, हिंदी की बिंदी समझ में नहीं आती है, शुद्धिकरण समझ में नहीं आता है, तो वो व्यक्ति अपने आप में सच्चा शिक्षक नहीं हो सकता। तो मित्रों चलते हैं, बिना देरी किए हुए हम यहाँ पर आज के इस लाजवाब वीडियो, बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए साबित होने वाला है। आप मित्रों लास्ट तक वीडियो देखेंगे और अगर आपको पसंद आए कि वास्तव में हमें कुछ यहाँ पर उपलब्ध हुआ है, समझ में आया है, तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को सभी हिंदी में सभी प्रकार की यहाँ पर जानकारियाँ दी जाएंगी जिससे आप अवगत नहीं हो। तो मित्रों चलते हैं बिना देरी किए हुए अपने इस टॉपिक के साथ में। यहाँ पर देखिए मित्रों, आपके सामने लिखा हुआ है, यहाँ पर अशुद्ध शब्द है और शुद्ध शब्द अब हम लिखने वाले हैं। तो मित्रों चलते हैं, देखिए शुद्ध शब्दों के साथ में अब प्रयोग करते हैं अनाधिकार। अनाधिकार नहीं होता मित्रों, ये अना नहीं होता, ये अनाधिकार होता है। और होता कैसे है, देखिए ये शब्द बनता है अनधिकार। अनधिकार, और ये बहुत बार ये पूछा हुआ शब्द है, हमें इसको ध्यान रखना है। मतलब अधिकतर शब्दों के तो हम टुकड़े करके देखें तो पता चल जाता है कि वास्तव में इस शब्द का निर्माण ऐसे हुआ है। दोस्तों यहाँ पर ये अन प्लस किससे बना हुआ है, अधिकार से बना हुआ है। तो मित्रों जब अधिकार में हम यहाँ पर आधा न जोड़ेंगे तो न पूरा ही होगा। यहाँ पर ना कहाँ से आएगा, नहीं। कई मित्र ऐसे मान लेते हैं इसको अन प्लस अधिकार, अधिकार ऐसे मान लेते हैं जो गलत रहने वाला है। ऐसे ये शब्द नहीं बनेगा मित्रों, और इसको संधि मान लेते हैं, दीर्घ संधि मान लेते हैं और अनाधिकार कर देते हैं। अनाधिकार नहीं करना, अनाधिकार बनता है। ऐसे अन्य पूरे वाले शब्द हमें स्पष्ट नजर आते हैं, जैसे अनहोनी। अब हम जान सकते हैं कि यहाँ पर अन ये न पूरा है और होनी एक मूल शब्द है जिसको हटा सकते हैं। तो वो तो पता चल जाता है कि कौन से शब्द आधे न से बने हैं और कौन से पूरे न से बने हुए हैं। तो यहाँ पर मित्रों अनाधिकार शुद्ध और अनाधिकार अशुद्ध होता है। ऐसे ही मित्रों इसी तर्क पर बना हुआ है यहाँ पर दूसरा शब्द दुरावस्था। अब मित्रों कहीं पर भी ऐसे शब्द को हम तोड़ेंगे तो दुर हलंत रह निकलेगा, और यहाँ पर हलंत रह निकलने के बाद में यहाँ पर अगर इसको शुद्ध माने तो यहाँ पर अवस्था निकलेगा, अवस्था। अब आप बताइए अवस्था शब्द होता है क्या? नहीं सर, अवस्था तो नहीं होता, हम जानते हैं अवस्था होता है। होता है मित्रों, तो इस शब्द को सही कीजिए और ये शब्द बनने वाला है दुरावस्था। क्या बनने वाला है दोस्तों? दुरावस्था बनने वाला है। हलंत रह निकालने के बाद में यहाँ नहीं बचेगा तो दुरावस्था शब्द रहेगा शुद्ध और दुरावस्था रहने वाला है अशुद्ध। ऐसे ही प्रयोग करते हैं अहिल्या। मित्रों अहिल्या कभी नहीं होता, ये शब्द होता है अहल्या।
शब्द शुद्ध क्या होता है? अहिल्या होता है। बोलचाल की भाषा में हम अहिल्या शब्द प्रयोग करते हैं, नहीं, अहिल्या अशुद्ध और अहिल्या शुद्ध रहने वाला है। ऐसे ही बोलचाल की भाषा में द्वारिका बोलते हैं, द्वारिका नहीं होता मित्रों, ये द्वारका होता है। द्वारका, ये द्वारका शब्द शुद्ध है, द्वारकाधीश भी शुद्ध है, द्वारिकाधीश अशुद्ध रहने वाला है। तो यहाँ पर द्वारका सही है। आखिरी, आखिरी पड़ाव लिखा हुआ है तो सही है, और आखिरी पड़ाव लिखा है तो गलत है। तो यहाँ पर मित्रों आखिरी होता है, आखिरी नहीं होता। जैसे बोलते हैं कि आखिरी बार कह रहा हूं, आखिरी बार नहीं, हम प्रयोग तो कर सकते हैं लेकिन ये अशुद्ध है। आखिरी बार प्रयोग कर रहे हैं इस शब्द का भी हम अब आगे आखिरी बार प्रयोग करेंगे कि ये बात आपको आखिरी बार बताई जा रही है तो शब्द रहने वाला है शुद्ध, नहीं तो शब्द रहने वाला है अशुद्ध। अब चलते हैं मित्रों आगे के पड़ाव पर। ये शब्द लिखा है वापिस, वापिस लौट गया या वापिस आया, वापिस नहीं आया दोस्तों, वापस आया। तो वापस शुद्ध रहने वाला है और वापिस रहने वाला है गलत। ऐसे ही गत्यावरोध लिखा हुआ है दोस्तों, तो यहाँ पर गत्ते प्लस अवरोध कर देते हैं, दीर्घ संधि मान लेते हैं, गलत रहने वाला है। यहाँ पर यह यण संधि के योग से बना हुआ है और ये गत्ते अवरोध शब्द बनेगा। क्या शब्द बनेगा दोस्तों? गत्ते अवरोध। अब देखिए इस शब्द को तोड़कर देख सकते हैं, यहाँ पर ये गति प्लस क्या होता है? अवरोध होता है। जो गति में रुकावट हो रही है उसको हम गत्यावरोध कह सकते हैं, गत्यावरोध नहीं कह सकते। तो गत्यावरोध गलत है और गत्यावरोध रहने वाला है शुद्ध। और ये बना है कैसे? गति प्लस अवरोध से बना हुआ है। अब मित्रों प्रयोग करते हैं कि भागीरथ ने, ये भागीरथ का नाम है, भागीरथ अपने देश में गंगा को लेकर आए थे। मित्रों प्रयोग तो करते हैं भागीरथ, लेकिन ये होता क्या है? ये भगीरथ होता है, भगीरथ। तो मित्रों भगीरथ सही है, लेकिन इसमें ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो भागीरथ ही हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगर इसमें ई प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ पर भगीरथ का भागीरथ ही हो जाएगा। तो यहाँ पर भगीरथ शुद्ध है। कैलाश शब्द प्रयोग करते हैं नाम में भी, कैलाश शंकर जी के लिए आता है और शंकर जी वाला से आ गया तो ये गलत है। शंकर जी वाला से गलत है और सर्प वाला से सही। तो मित्रों यहाँ पर ये कैलाश रहने वाला है शुद्ध ये, और यहाँ पर ये रहने वाला है अशुद्ध। वाल्मीकि, अब वाल्मीकि ये वाल्मीकि से बना हुआ है, वाल्मीकि, तो वाल्मीकि, तो इसके अंतर्गत मित्रों छोटी मात्रा आएगी लास्ट वाली, और बाकी इससे पहले वाली बड़ी मात्रा सही है, लेकिन ये भी बड़ी मात्रा लगा दी है तो गलत है। ये शब्द बनता है ऐसे, कैसे बनता है देखिए, ये बनता है वाल्मीकि, और वाल्मीकि में हमने क्या जोड़ा दोस्तों? ई। तो ई जुड़ने पर यहाँ पर व का वा हो गया और शब्द बन गया वाल्मीकि। तो ये शब्द रहने वाला है शुद्ध, और ये बड़ी मात्रा वाला शब्द रहने वाला है अशुद्ध। मुस्कान नाम में प्रयोग ये करते हैं, गलत है। मुस्कान, यहाँ पर दोस्तों लगता नहीं ऐसे, लेकिन मुस्कान में पूरा से आता है और पूरे से वाला शब्द शुद्ध है और हलंत से वाला शब्द अशुद्ध है। ऐसे ही एक शब्द और आता है, उसको भी इसके साथ ही देख लेते हैं। लिखा हुआ है मुसलमान। अब मित्रों मुसलमान में भी ये गलत है, आधा से नहीं आएगा, मुसलमान। अब यहाँ पर मुसल प्लस मान से बना है और इसमें से आता है पूरा। ऐसे ही तो एक शब्द और देख सकते हैं, फूलों में खुशबू आ रही है। फूलों में क्या आ रही है दोस्तों? खुशबू आ रही है, अच्छी बात है। यहाँ पर खुशबू, तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखें, खुशबू ऐसे आएगा क्योंकि खुश इसमें उपसर्ग है। खुश क्या है दोस्तों? उपसर्ग रहने वाला है, खुश तो रहने वाला है उपसर्ग, और बू इसमें मूल शब्द है। बू का अर्थ होता है गंध, बू का अर्थ क्या होता है दोस्तों? गंध, और खुश का अर्थ होता है अच्छी, अच्छी गंध। कैसी गंध दोस्तों? अच्छी गंध, उसको हम खुशबू कह सकते हैं। और बुरी गंध के लिए शब्द आता है बदबू, बदबू आता है।
बु का मतलब गंध और बद का मतलब बुरी, तो बुरी गंध के लिए बदबू और अच्छी गंध के लिए खुशबू शब्द प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे ही मित्रों आगे के पड़ाव पे चलते हैं। तो यहाँ पर एक साइड में तो लिखे हुए हैं शुद्ध, और अब हम लिखने वाले हैं एक साइड में तो अशुद्ध शब्द लिखे हैं, अब लिखने वाले हैं इनको हम शुद्ध। देखिए फिटकरी, दोस्तों फिटकरी नहीं होता, ये शब्द होता है फिटकिरी। फिटकिरी, फिटकिरी शब्द शुद्ध है और फिटकरी शब्द अशुद्ध रहने वाला है। अब दोस्तों ये दो शब्द देखिए, ये दो शब्द भी बहुचर्चित शब्द हैं और इनमें भी हम गलतियां कर जाते हैं। यहाँ पर अतिशयोक्ति लिखा है, प्रयोग ऐसे ही करते हैं लेकिन ये प्रयोग करना गलत है मित्रों। ये शब्द अतिशयोक्ति होता है, अतिशयोक्ति। अब देखिए ये अतिशयोक्ति कैसे बना है, अति प्लस से प्लस उक्ति से बना है और इसमें गुण संधि है। कौन संधि है मित्रों, गुण संधि। अति से प्लस उक्ति, ऐसे ये प्रयोग किया जाता है। तो शयोक्ति नहीं होता, सयोक्ति होता है, ये सही और ये रहने वाला है गलत। ऐसे मित्रों यहाँ पर लिखा है अभ्यारण्य, अब ज्यादातर प्रयोग अभ्यारण्य का इसी का करते हैं लेकिन ये रहने वाला है गलत और ये शब्द होता है अभयारण्य। अब मित्रों ये शब्द भी ऐसे बना है, ये दीर्घ संधि का शब्द है और ये अभय प्लस अरण्य से बना है। अरण्य का मतलब जंगल और अभय जिसमें भय नहीं है, जीव जंतु को जहां पर भय नहीं है उसको अभयारण्य कहते हैं। अ उपसर्ग है, भय इसमें मूल शब्द है और अरण्य इसमें मूल शब्द रहने वाला है। तो अभय प्लस अरण्य से ये शब्द बना हुआ है। ऐसे ही मित्रों बात करें तो आगे लिखा हुआ है अभ्यर्थी। दोस्तों अभ्यर्थी शब्द होता है गलत और यहाँ पर ये शुद्ध शब्द होता है अभ्यर्थी। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ है और जैसे हमने गद्य अवरोध को किया था वैसे ये शब्द बनने वाला है। ये अभी प्लस क्या होता है दोस्तों, अर्थी होता है। तो यहाँ पर ये अभ्यर्थी नहीं होता, अभ्य का कोई अर्थ नहीं निकलता। अभी का मतलब होता है सामने और अर्थी जो चाहने वाला होता है। तो यहाँ पर अभ्यर्थी गलत और अभ्यर्थी सही। ऐसे ही श्राप दे दिया, श्राप नहीं दे दिया दोस्तों, श्राप दे दिया, तो ये सही रहने वाला है और श्राप शब्द अशुद्ध रहने वाला है। तो ऐसे ये कुछ शब्दों के माध्यम से हमने जानकारी ली है। अब मित्रों चलते हैं आगे और आगे के पड़ाव में हम देखते हैं यहाँ पर कुछ शब्द और। अब मित्रों यहाँ पर देखिए इन अशुद्ध शब्दों को एक बार हम मिटा देते हैं, ये मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर हम इनको मिटा देते हैं क्योंकि यहाँ पर देखो जगह थोड़ी कम है, इस वजह से ये आगे वाले हैं इनको हम क्लियर करने वाले हैं। अब देखिए यहाँ पर, चलो यहाँ पर इसको भी मिटा देते हैं, अशुद्ध को भी मिटा देते हैं। अब यहाँ पर शुद्ध शब्द रहने वाला है जलूस। जलूस नहीं होता मित्रों, यहाँ पर जुलूस होता है। जुलूस शब्द है ये सही रहने वाला है और जलूस होता है अशुद्ध। विपन्न अवस्था, अब यहाँ पर देखिए विपन्न अवस्था, तो इसको आप शुद्ध कीजिए विपन्न अवस्था, ये शब्द रहेगा सही और विपन्न अवस्था रहेगा गलत क्योंकि मित्रों यह शब्द विपन्न प्लस अवस्था से बना है, दीर्घ संधि रहने वाली है और दीर्घ संधि के योग से यह शब्द बना है। विपन्न का अर्थ होता है गरीब स्थिति, अवस्था स्थिति। गरीब स्थिति को विपन्न अवस्था कहते हैं, विपरीत स्थिति को कह सकते हैं विपन्न अवस्था। अब दोस्तों आगे के शब्द में चलते हैं। यहाँ अवनति लिखा है तो यहाँ पर अवनति, इसके अंतर्गत शुद्ध ये रहेगा क्योंकि अव इसमें उपसर्ग है और नति इसमें मूल शब्द है। अव प्लस नति से ये शब्द बना है तो इसमें कोई हलंत वर्ण नहीं आता है। ऐसे में तो ये दो शब्द हैं, इन दो शब्दों को भी देखिए, इनमें हलंत वर्ण आ गया है तो हलंत वर्ण वाले होते हैं गलत और इनमें पूरे वर्ण वाले होते हैं सही। बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं। पूजनीय सही लिखा है, ऐसे ही माननीय ये भी सही लिखा है। तो इनमें हलंत वर्ण वाले गलत होते हैं और पूर्ण वर्ण वाले होते हैं सही। तो इन दो शब्दों को आप एक साथ याद रख सकते हैं कि पूजनीय माननीय ये दोनों के दोनों गलत हैं और पूजनीय और माननीय सही रहने वाले हैं। तो ऐसे
ऐसे मित्रों ये शब्द अपने शुद्धि अशुद्धि के अंतर्गत ऐसे रहने वाले हैं। फिर चलते हैं मित्रों आगे। सदृश्य लिखा है तो मित्रों यहाँ पर सदृश्य ये दोस्तों रहेगा, सदृश्य सही रहेगा, सदृश्य नहीं होता, सदृश्य होता है। तो स प्लस दृश्य से बना है, स उपसर्ग है और दस इसमें धातु रूप या मूल शब्द मान सकते हैं। तो सदृश्य गलत और सदृश्य सही। अब मित्रों दो शब्द लिखे हैं एक जैसे, एक जैसे लिखे हैं, देखिए दोनों को एक साथ याद रख सकते हैं। यहाँ पर ये दो शब्द लिखे हैं महत्व और तत्व। अब यहाँ पर दोनों में एक एक तय लिखा है, गलत है। इन दोनों में दो दो तय आएंगे, मतलब महत्व ऐसे लिखेंगे तो सही है और तत्व ऐसे लिखेंगे तो सही है। दोस्तों कैसे बना है देखिए, ये महत्व प्लस तव से बना है और ऐसे ही तत्व प्लस किससे बना है, तव से बना है। तो इनमें तव ये प्रत्यय रूप है और ये आगे के मूल शब्दों के अंतर्गत इनको रख सकते हैं। तो इन दोनों शब्दों को एक जगह याद रखो कि दो तय आएंगे, लेकिन ध्यान रहे इन दो शब्दों को आप एक साथ याद रख सकते हैं। यहाँ देखिए दंपति दो तय आ गए, नहीं दोस्तों दंपति में एक ही तय आता है। और यहाँ पर लिखा है कर्तव्य, इसमें भी दो तय आता है, देखिए लिखा हुआ है दो तय, तो ये गलत रहने वाला है। और दोनों ही शब्द बहुत बार एग्जाम में पूछे हुए हैं, कंफ्यूजन भी करते हैं। तो दोस्तों कर्तव्य है, कैसे बना है देखिए, ये बना है क्री प्लस तव्य, तव्य इसमें प्रत्यय रूप है और क्री इसमें धातु रूप रहने वाला है। तो यहाँ पर मित्रों दंपति में भी एक ही तय आता है और कर्तव्य में भी एक ही तय आता है। तो दो शब्द एक जैसे यहाँ याद कर लो और दो शब्द यहाँ पर एक जैसे याद रख सकते हैं। ऐसे ही मित्रों आगे की ओर चलें तो आगे की ओर यहाँ पर आपके सामने दो शब्द और लिखे हैं, इनको भी जान लेते हैं। उपलक्ष्य उपलक्ष्य हुआ, नहीं दोस्तों उपलक्ष्य अगर लिखा हुआ है, उपलक्ष्य लिखा हुआ है तो सही है उपलक्ष्य। अब ये उपलक्ष्य सही क्यों नहीं होता, क्योंकि लक्ष्य और लक्ष्य का मतलब होता है लाख, लक्ष्य का मतलब क्या होता है, लाख होता है। और यहाँ पर लक्ष्य का मतलब होता है ध्येय, लक्ष्य का अर्थ क्या होता है दोस्तों, ध्येय होता है। तो यहाँ पर अपने ध्येय को उपलक्ष्य होगा, उपलक्ष्य गलत है। अब ऐसे ही यहाँ पर एक शब्द और लिखा है अंतर्ध्यान, ध्यान रखो ऐसे कहते हैं, लेकिन ये अंतर्ध्यान वाला गलत है दोस्तों। यहाँ पर अंतर्धान होगा, शुद्ध शब्द क्या होगा दोस्तों, अंतर्धान। तो अंतर्धान सही और अंतर्ध्यान गलत। लेकिन ऐसा ही एक शब्द है जो इसका उल्टा है और वो कौन सा है देखिए, अंताक्षरी। अब यहाँ पर देखिए अंतर्धान तो ऐसे है, लेकिन अंताक्षरी ये गलत है। और यहाँ पर अंताक्षरी में अंत्याक्षरी होगा, क्या होगा दोस्तों, अंत्याक्षरी। मतलब अंताक्षरी गलत और अंत्याक्षरी रहने वाला है सही। ऐसे आपको ध्यान रखना है। अब मित्रों चलते हैं आगे, और आगे भी आपको बहुत ही बढ़िया बढ़िया शब्द मिलने वाले हैं। चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों तक आप पहुंचाएं, जिससे आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी लाभ मिल सके। इसका आपसे कोई शुल्क नहीं लिया जा रहा है दोस्तों, ये निःशुल्क आपको क्लासेस डाली जा रही हैं, जो कहीं ना कहीं आपको सफलता का मार्ग दिखाने वाली है। अब चलिए मित्रों आगे, बुधवार, वह बुधवार को आएगा, नहीं दोस्तों। यहाँ पर अगर बुधवार की बात करें तो यहाँ पर बुधवार ऐसे होगा तो सही है, और ऐसे लिखा है तो ये गलत रहने वाला है। लेकिन ध्यान रखिए योद्धा, योद्धा लिखा है। अब योद्धा में हम ऐसे लिखेंगे तो सही रहने वाला है। दोनों को उल्टा याद रखिए, बुधवार में दो दय नहीं आते और योद्धा में दो दय आते हैं। दिवाली, दिवाली ज्यादातर ऐसे लिखते हैं मित्रों, ये दिवाली ऐसे रहने वाला है। अब समझो सरो, यहाँ पर देखिए कैसे दिवाली रहने वाला है। एक क्रिया आती है जिसको दिया कहते हैं, और एक शब्द आता है जिसको दिया कहते हैं। दिया ये क्रिया है दोस्तों, देना क्रिया, ये देना क्रिया से बना है। और दिया ये दीपक के लिए आता है, किसके लिए आता है मित्रों, दीपक के लिए।
और देसी भाषा में हम दिवा याद करते हैं, तो यहाँ पर ये दिवा भी दीपक के लिए आता है, तो ऐसे ही ये बना हुआ है दिवाली, तो ये शुद्ध रहने वाला है। लेकिन मित्रों यहाँ पर एक शब्द और, ये दोनों शब्द आपको डाल सकते हैं कंफ्यूजन में, हमें कंफ्यूजन होना नहीं है। दोबारा, दोबारा नहीं होता दोस्तों, दोबारा होता है, दोबारा। दोबारा यह है कार्य करेंगे तो सही है, और दोबारा यह कार्य करेंगे तो गलत रहने वाला है। लेकिन इसका उल्टा, ये मुहर, मुहर गलत होता है और मोहर होता है सही। मोहर क्या होता है दोस्तों? सही रहने वाला है। तो ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं, इनको भी क्रॉस में ध्यान रखें तो सही रहेगा। फिर चलते हैं मित्रों आगे। आगे आपके सामने धुरंधर लिखा है, यहाँ पर धुरंधर लिखा है, तो यहाँ पर धुरंधर, धुरंधर होता है, धुरंधर नहीं होता, धनुधर होता है, धनुधर नहीं होता। ऐसे ही मान लो और भी कई शब्द आते हैं इनसे संबंधित, तो यहाँ पर ये धर शब्द सही है और दर शब्द गलत है। निहारिका लिखा है, निहारिका, इका आएगा छोटी मात्रा है, लेकिन नी में बड़ी मात्रा आती है, निहारिका, निहारिका, ये सही रहने वाला है और ये रहने वाला है ऐसे। जुखाम लग गई, क्या लग गई दोस्तों? जुखाम, जुखाम नहीं लगती है दोस्तों, ये जुकाम होता है। देसी भाषा में याद कर लो, जुका मतलब जुड़, जुका मतलब क्या? जुड़, ऐसे कहने जुड़सी हो रही है, तो इसका मतलब जुका काम हो गया है, तो मतलब बुखार का काम होने वाला है, और ये जुकाम से ही सारे कार्य शुरू होते हैं। तो खाम नहीं है, काम है, और काम किसका है? जुका है। तो ऐसे आप इसको ध्यान रख सकते हैं। बत्तख, बत्तख नहीं होता दोस्तों, बतख, बत्तख होता है, बत्तख, बत्तख होगा सही है। दस्तखत नहीं होता, कत नहीं होता, यहाँ पर दोस्तों दस्तखत होता है, दस्त क्या होता है? खत होगा, तो सही है। और बहुत ही लाजवाब शब्द आपके सामने आ चुका है, जो कितनी बार एग्जाम में लोगों को कंफ्यूजन कर चुका है, लेकिन अब आज के बाद हम कंफ्यूजन होने वाले नहीं हैं। ये ऐसे भी आ सकता है, देखिए ये कंफ्यूजन करने के लिए ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है। अब दोस्तों यहां पर ध्यान दें कि शुश्रूषा, वैसे तो दोस्तों रोगी की सेवा करने की इच्छा को शुश्रूषा कहते हैं। वाक्यांश के एक शब्द में भी याद रख सकते हैं कि रोगी की सेवा करने की इच्छा को क्या कहते हैं? शुश्रूषा, मतलब सेवा करने की इच्छा, शुश्रूषा। अब इस शुश्रूषा को आप ऐसे बना दो कि हम शुश्रूषा अपने ससुर जी की सेवा कर रहे हैं। अब ससुर जी के पास गए, हम गए, तो यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखें, ये सांप वाला स तो आएगा नहीं, ससुर जी हैं तो वो तो शंकर जी के समान ही है। आप ये ध्यान रखो कि शंकर जी वाला स आने वाला है, और ये बात तो हमने याद कर ली कि सांप वाला नहीं आना, तो ये तो गलत हो गया। फिर शंकर जी वाला स आएगा, तो इसमें आपको एक बात ध्यान रखनी है कि शुश्रूषा अपने ससुर जी हैं, उनकी ये दो मूछें हैं, ये दो मूछें एक साइड में नहीं आएंगी, एक साइड में आएंगी तो टकरा गई, देखिए ये मूछें ही नहीं बनी। फिर ऐसे हम करते हैं तो ऐसे भी मूछें टकरा गई हैं, ऐसे भी क्या हो गई? टकरा गई है। तो मात्रा का ही फेर है, और मात्रा को कैसे याद रखेंगे? देखिए ऐसे याद रखिए दोस्तों, शुश्रूषा। अब शुश्रूषा की एक मूछ तो इधर है और एक मूछ इधर है, तो ये मूछें टकरा नहीं रही हैं, इस वजह से ये शब्द रहने वाला है सही। और ये शब्द कई बार पूछा हुआ है, आप रख सकते हैं इसको ऐसे ध्यान। फिर चलते हैं मित्रों आगे, देखिए यहाँ पर ऐसे भी शब्द लिखा है, यहाँ पर देखिए थे आ जाए और इससे पहले ई की मात्रा आ जाए। कौन सी मात्रा आ जाए? ई की मात्रा। और यहाँ पर शब्द में तीन ही अक्षर हैं। कितने अक्षर हैं? तीन ही अक्षर। तीन से ज्यादा आएगा तो अलग हो सकता है, लेकिन तीन अक्षरों वाले बता सकते हैं हम आपको, जो आपको कंफ्यूजन में डाल सकते हैं। तो ऐसे शब्दों में ठ नहीं आएगा। क्या नहीं आएगा? ठ। तो यहाँ पर बलिष्ठ होगा। क्या होगा दोस्तों? बलिष्ठ नहीं दोस्तों। तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, बलिष्ठ लिखा है, ऐसे मान लो कनिष्ठ आ गया, कनिष्ठ, तो यहाँ पर ये कनिष्ठ लिखा है, ये कनिष्ठ। तो आपको थोड़ा ध्यान वापस रखना है दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा कंफ्यूजन हो गया है, यहाँ पर हो गया वरिष्ठ, वरिष्ठ लिखा है, तो कहीं पर भी
अगर ऐसी शब्दावलियां आती हैं तो यहाँ पर टे वाले तो होंगे गलत। टे वाले क्या होंगे दोस्तों? गलत रहने वाले हैं। और ये पहले वाले लिखे हुए ये शुद्ध हैं, तो आप इनको करेक्शन कीजिए, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, हम इनको सही कर लेंगे। देखिए वापस सुनिए, कभी भी ई की मात्रा आ जाए और 3 अक्षरों का कोई शब्द है और 3 अक्षरों का शब्द है तो यहाँ पर ठे आ गया है तो सही है, ठे आ गया तो सही है, और टे आ गया है तो क्या है दोस्तों? गलत रहने वाला है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शुद्ध लिख दिए गए हैं और ये अशुद्ध है। तो ये तो रहने वाले हैं दोस्तों क्या? ये तो रहने वाले हैं अशुद्ध, और ये रहने वाले हैं दोस्तों कौन से रहने वाले हैं? शुद्ध रहने वाले हैं। उन 3 शब्दों की ही बात कर रहे हैं। फिर चलते हैं मित्रों आगे चलते हैं। तो यहाँ पर अब ये शब्द आपके सामने अशुद्ध लिखे हैं दोनों के दोनों। सन्यासी लिखा है तो सन्यासी अगर मान लो ऐसे आ गया तो सही है, और सन्यासी ऐसे लिखा है तो गलत है। लेकिन ध्यान रहे अगर सन्यासी कभी ऐसे भी आ जाए तो ये भी क्या रहने वाला है? सही। लेकिन विकल्प में अगर इन दोनों में से छांटना हो तो यहाँ पर ये टिमकी वाला सही हो जाएगा। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों अगर इन दोनों में से छांटना हो तो ये पहले वरीयता और ये दूसरी वरीयता। मतलब ये है कि ये शब्द तो 100% शुद्ध है और ये शब्द 99% शुद्ध है। तो बताइए पहले 100% वाले को मानेंगे कि 99% वाले को? तो सर 100% वाले को। तो सन्यासी ये शब्द ऐसे बना है दोस्तों, देखिए सम प्लस न्यासी, और ऐसे शब्दों का मेल होता है यहाँ पर तो ये नहीं बन जाता है, अनुस्वार नहीं बनता, तो ये संधि के नियम में चलता है। लेकिन अगर इससे कंपेयर करें तो यहाँ पर ये हो जाएगा सही, लेकिन अगर इससे कंपेयर करें तो ये 100% शुद्ध और ये 99% शुद्ध रहने वाला है। फिर चलते हैं मित्रों मिष्ठान। सभी जगह मिष्ठान ऐसे लिखा होता है, यहाँ पर दुकानों पर भी ये ठे लिखा आता है। नहीं दोस्तों, आपको याद रखना है कि जो दुकानों पर लिखा होता है वो गलत रहने वाला है, वो मिष्टान होता है। मिष्टान कैसे रहने वाला है ये बता देते हैं। देखो मिष्टान, अब यहाँ पर हम बात करें तो ये शब्द कैसे बना है? देखिए मिष्ट प्लस अन्न। अन्न कैसा है दोस्तों? मीठा। अन्न कैसा है? मीठा अन्न है, तो ये मिष्टान बनेगा, मिष्ठान नहीं बनेगा। और मिष्टान शब्द में अगर समास पूछा जाए तो कर्मधारी है। कैसा अन्न है? मीठा है, तो ये अन्न की विशेषता बताई गई है, तो मिष्टान शब्द बनता है। ऐसे हम ध्यान रख सकते हैं। फिर मित्रों आगे की कड़ी में चले तो यहाँ पर और कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनको भी हम देखते हैं शुद्ध कौन से रहने वाले हैं और अशुद्ध कौन से रहने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए ये 4 शब्द आ गए, ये लो चारों को एक साथ याद रख लो। 4 शब्द, त्योहार ऐसे लिखा हुआ आता है, पड़ोसी भी ऐसे आता है, पड़ोस झोपड़ी भी ऐसे लिखते हैं, न्योछावर भी ऐसे लिखते हैं। मित्रों ये सारे के सारे हम गलत लिखते हैं। इनमें आप ध्यान रखें कि त्योहार ऐसे सही रहने वाला है, पड़ोस 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 ऐसे सही रहने वाला है, और पड़ोसी करें तो इनकी मात्रा और लगा देंगे। तो ऐसे अगर हम बात करें तो ये पड़ोसी है, इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं। पड़ोसी एक ही अच्छा होता है, क्योंकि 2 पड़ोसी अगर एक जगह बैठ जाएंगे तो कुछ न कुछ गड़बड़ करके ही उठेंगे, तो हमें गड़बड़ नहीं करनी है, क्योंकि 2 पड़ोसियों को मानेंगे तो गड़बड़ और 1 पड़ोसी को मानेंगे तो सही। तो ये सही है, त्योहार भी एक ही सही है, और झोपड़ी भी हम तो एक ही झोपड़ी में रहते हैं भी। कितनी झोपड़ियों में रहते हैं? एक ही झोपड़ी में, और हम अपने प्राणों को न्योछावर कर देंगे और देश के लिए न्योछावर हो जाएंगे। तो आप बताइए दोस्तों, न्योछावर क्या न्योछावर आप अकेले होंगे या साथी को साथ लेकर न्योछावर होंगे? तो आप कहोगे सर हम तो अकेले ही होंगे, तो अकेला ही सही है, न्योछावर में अकेला ही सही है, तो ये सही रहने वाला है। ऐसे ही मित्रों अक्षुण्य लिखा है, तो यहाँ पर अक्षुण्य ये ऐसे शुद्ध रहने वाला है। इसमें 2 अणय आते हैं, अक्षुण्य अक्षुण कई बार ऐसे भी हम लिख देते हैं, तो ये भी गलत रहने वाला है दोस्तों। अक्षुण अगर ऐसे लिखेंगे अक्षुण तो ये भी गलत हो जाएगा, तो यहाँ पर अक्षुण्य होगा, अक्षुण्य। 2 अणय यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे मित्रों आगे के पड़ाव में चले तो आंधी लिखा है, तो आंधी में मित्रों
ऐसे ही आएगा, ऐसा सही लिखा है। कुआ लिखा है तो कुआ, तो यहाँ पर ये चंद्र बिंदु की मात्रा आके ऊपर आएगी तो सही है। नींबू लिखा है मित्रों, नींबू ही होता है ये, नींबू नहीं होता। अगर ऐसे लिखेंगे तो भी गलत है और ऐसे लिखेंगे तो भी क्या है, गलत। केवल शब्द होता है नींबू, लगता नहीं ना ऐसा, नींबू ही होता है सर, ध्यान रखिए नींबू। मंजू, नाम ऐसे करते हैं प्रयोग, नहीं भी मंजू ऐसे भी सही है और नहीं भी मंजू को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ये दोनों के दोनों शब्द शुद्ध रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जब शब्द को जोड़ते हैं तो या तो अनुस्वार का प्रयोग करते हैं या अनुस्वार की जगह हम पंचम वर्ण का प्रयोग करते हैं। ध्यान रहे, पंचम वर्ण वही लिखेंगे जिससे हम जोड़ रहे हैं उसी का, जैसे मम प्लस जू। अब आगे क्या जुड़ रहा है दोस्तों, जू जुड़ रहा है, तो जे का पंचम वर्ण होता है ये। तो यहाँ पर देखिए हमने ये को ही लिखा है, तो ये शब्द भी सही है और ये भी रहने वाला है सही। ऐसे लिखा ये, तो संजीव ऐसे लिखते हैं तो भी सही है, और संजीव ऐसे लिखते हैं तो भी दोस्तों क्या है, सही रहने वाला है। इसका उदाहरण एक और देख लेते हैं। देखिए टेंट, यादव टेंट हाउस, जाट टेंट हाउस, टेंट ऐसे लिखा होता है, गलत है। यहाँ पर टेंट या तो होगा ऐसे सही या टेंट हम ऐसे भी सही कर सकते हैं। ये देखिए अनुस्वार लिख दिया है, सही है, और अनुस्वार के स्थान पर हमने पंचम वर्ण लिखा तो भी सही है, क्योंकि टे का पंचम वर्ण ये अणही होता है, और ये लिखेंगे तो ही शब्द क्या होगा, सही बनने वाला है। ऐसे आप रख सकते हैं ध्यान। फिर चलिए मित्रों आगे कुछ शब्द लिखे हैं जो अशुद्ध के अंतर्गत हैं। अब इनको हम शुद्ध करेंगे। चिन्ह का प्रयोग करते हैं, गलत है। यहाँ पर चिन्ह या तो मान लो ये बहुचर्चित है, ये भी हम मान सकते हैं, और इसको खुला लिखेंगे तो यहाँ पर ये चिन्ह ये लिखा है, ये भी सही है। ऐसे बात करें तो यहाँ पर ये सही रहने वाला है। मित्रों इन दोनों में से भी हम छांटना चाहिए तो ये तो 100% सही है और ये 99% सही है, क्योंकि हिंदी मानक संस्था नई दिल्ली ये कहती है कि सभी वर्णों को खुला लिखेंगे। अक्षय, त्रे, ज्ञा और श्रय, इन चार के अलावा सभी को हम खुला रूप देंगे। तो ये मानक संस्था के अनुसार ये 100% सही है और ये 99%, क्योंकि ये चर्चित है इसलिए हम इसको भी ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे मित्रों यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए मध्याह्न ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, ऐसे लिखेंगे तो भी सही है, और इसको ऐसे करके लिख देंगे तो भी क्या है, सही रहने वाला है। तो ये मध्याह्न हो गया। संगठन लिखा है तो दोस्तों संगठन ऐसे सही होगा भी। यहाँ ग आ गया तो यहाँ पर ट नहीं आएगा, ठ आएगा, ये सही है। और यहाँ पर घड़ी वाला घ आ जाए तो ट आ सकता है। यहाँ पर देखिए ऐसे भी कर सकते हैं, इसको हम ऐसे इसको शुद्ध बना सकते हैं। मतलब यहाँ अगर अलग प्राण आ गया तो यहाँ महाप्राण आएगा, और यहाँ महाप्राण आ गया तो यहाँ अलग प्राण वाला शब्द सही है। दोनों के दोनों शब्द क्या रहने वाले हैं मित्रों, सही रहने वाला है। सवसुर, अब यहाँ पर सवसुर, अब दोस्तों सवसुर अगर ऐसे लिखेंगे तो सही है, और ये सवसुर क्या है, गलत। ससुर जी के लिए सवसुर शब्द प्रयोग करते हैं तो यहाँ पर सांप वाला स गलत है, और यहाँ शंकर जी वाला स क्या है, सही है। जबकि पीछे भी शुश्रूषा, वहां पर भी शंकर जी वाले से को हमने सही माना था, तो उससे जोड़कर भी याद रख सकते हैं। शांति रखिए, शांति रखेंगे, सही होगा तो सही रखेंगे, गलत होगा तो गलत रखेंगे। प्रभु ही जाने, प्र प्लस भू, प्र प्लस भू ऐसे होता है, लेकिन जब जोड़ते हैं तो दोस्तों प्रभु मात्रा हो जाती है छोटी। मात्रा कैसी हो जाती है, छोटी। प्र उपसर्ग है, भू पृथ्वी के लिए प्रयोग करते हैं, लेकिन जब प्र में उपसर्ग जोड़े, भू में उपसर्ग जोड़े तो ये प्रभु ऐसे हो जाता है। ऐसे मित्रों वी प्लस भू तो शब्द हो जाएगा क्या, विभू रहने वाला है। ऐसे ये शब्द बनते हैं और इनमें मात्रा हो जाती है कैसी, छोटी। फिर चलिए मित्रों आगे कुछ अन्य शब्दों के साथ प्रोज्वलित लिखा है, बहुत ही शानदार शब्द रहने वाले हैं। प्रोज्वलित, ध्यान दें, प्रोज्वलित शब्द ये दोस्तों प्र प्लस उज्ज्वलित, उज्ज्वलित से बना है, क्योंकि उज्ज्वलित शब्द उज्ज्वल से बना है।
उज्ज्वल, और उज्ज्वल में दो जय आते हैं और दोनों के दोनों आते हैं हलंत। तो इसी आधार पर हम देख सकते हैं प्रा उपसर्ग है और उज्ज्वल मूल शब्द है और इत इसमें प्रत्यय लग गया है। तो ऐसे में दोस्तों ये दो जय आ गए दोनों के दोनों, यहाँ पर पूरे लिखे हैं गलत है। तो इस शब्द को जोड़कर हम लिखेंगे, देखिए प्रो ज्वलित ऐसे लिखेंगे तो ये सही रहने वाला है। तो दोस्तों शब्द को तोड़कर देखेंगे तो ये पता चल जाएगा, लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर प्रज्वलित लिखा है, यहाँ पर देखिए हमने ये दो जय लिख दिया हलंत, तो इसी की आड़ में हम इसको याद करके गलत कर देते हैं। नहीं दोस्तों, ये शब्द लिखा है प्रा प्लस ज्वलित, ज्वलित लिखा है। मित्रों ज्वल मूल शब्द है और इत प्रत्यय लगा है, और यहाँ पर ज्वल को ऐसे लिखा जाता है। क्या ज्वल को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? नहीं, नहीं लिख सकते। तो प्रा प्लस ज्वल, तो दोस्तों ये सही रहने वाला है प्रज्वल, और प्रज्वल में इत प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द क्या बन जाएगा? प्रज्वलित। देखिए शब्द ये रहने वाला है सही, प्रज्वलित में एक ही जय आएगा और ये रहेगा सही। तो ऐसे इन शब्दों को हम माध्यम बनाकर ऐसे कर सकते हैं इनको याद। अब चलते हैं मित्रों आगे, आगे की कड़ी में चलते हैं और यहाँ पर अन्य शब्दों की ओर हम रुख करते हैं। बारात में जाना है, नहीं दोस्तों हर जगह बारात लिखा होता है, कार्डों में भी बारात लिखा होता है। कार्ड जब हाथ में ले तो पहचान जाना बारात है शुद्ध है, बारात शुद्ध है, ऐसे याद रख सकते हैं। बारात में जाएंगे तो सही है और बारात में जाएंगे तो गलत है, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं। अभी अभी ये कॉलेज की एग्जाम में पूछा गया था, तो ये बारात होता है दोस्तों, बारात नहीं। और ये भी कॉलेज की एग्जाम में आया था, ज्योत्सना, ज्योत्सना। अब दोस्तों आप इसको याद रख सकते हैं, ज्योत्सना, ज्योत्सना उजाला को कहते हैं, रोशनी को कहते हैं, रोशनी का पर्यायवाची हो गया ज्योत्सना। और यहाँ पर ज्योत्सना में एक बात याद रखें, इसमें आधे वर्ण ज्यादा आते हैं। कैसे वर्ण ज्यादा आते हैं? आधे। तो यहाँ पर देखिए आधा वर्ण तो दो ही है और पूरे वर्ण तीन है, तो गलत हो गया। और इसमें देखिए पूरे वर्ण तो दो ही है और आधे वर्ण तीन है, इस वजह से ये रहने वाला है सही, हलंत वर्ण ज्यादा आते हैं। दोस्तों अगला शब्द लिखा है श्रृंगार, श्रृंगार में ऐसे होगा तो सही है, श्रृंगार होता है, श्रृंगार गलत रहने वाला है। ऐसे मित्रों गृहिणी लिखा है, तो आप बताइए एक ग्रह ये और एक ग्रह ये नक्षत्र के लिए आता है, तो क्या नक्षत्र, नक्षत्र में गृहिणी ये गलत हो गया देखिए, और ये ग्रह घर के लिए आता है और घर के लिए आए तो घर में काम करने वाली महिला को क्या कहेंगे? गृहिणी। तो ऐसे ही ये बनेगा दोस्तों, ऐसे ऐसे बनेगा, देखिए गृहिणी ये शब्द रहने वाला है सही। तो यहाँ पर री आएगा, रे नहीं आएगा। तो ऐसे दोस्तों आप याद रख सकते हैं। और शब्द युग में इस ग्रह का नक्षत्र और इस ग्रह का घर और घर से गृहिणी बना है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। अब चलिए मित्रों आगे, द्रष्टव्य लिखा है, बहुत ही शानदार शब्द है, कितनी एग्जामों में पूछा हुआ है। तो दोस्तों द्रष्टव्य ऐसे होगा दोस्तों, ये दृश्य दृश्य प्लस तवे से बना है, तो यहाँ पर ये रे आएगा, रे नहीं आएगा, ये गलत और ये रहने वाला है सही। ऐसे इनको हम ध्यान रख सकते हैं। मित्रों बहुत ही शानदार यहाँ आप लोगों के लिए ये वीडियो रहने वाला है, आजीवन भूलोगे नहीं, अच्छे लॉजिक से आपको याद करवाए जा रहे हैं और ऐसे ही याद करेंगे तो आप कभी इनमें कहीं न कहीं आपको ये सफलता देने वाले हैं, इनमें असफलता से दूर आप जाने वाले हो। मित्रों परदर्शनी लिखा है, परदर्शनी, और एक लिखा है प्रियदर्शनी। लगता ऐसे है कि ये शब्द सही हो सकते हैं, लेकिन मित्रों गलत कैसे होते हैं? क्योंकि यहाँ पर तो देखो एक की मात्रा लगा दी और यहाँ पर एक की मात्रा ही है, हम दोनों को रट लेते हैं फिर भूल जाते हैं। रटना नहीं है, समझना है। देखिए दोस्तों कैसे बना है परदर्शनी, तो दोस्तों ये प्रदर्शन, प्रदर्शन से बना है, मतलब प्रा इसमें उपसर्ग है, दर्शन इसमें क्या है? मूल शब्द है, और दर्शन में क्या जोड़ा है? ई। तो आप बताइए प्रदर्शनी होगा। चलो ऐसे भी याद रख सकते हैं। चलो सीधा लॉजिक बताते हैं, सीधा लॉजिक याद कीजिए। यहाँ पर सीधे लॉजिक से कैसे याद करेंगे? देखिए
सीधा ध्यान रखो, इस प्रय में यहाँ पर ए आ गया तो यहाँ पर भी क्या आएगा दोस्तों, ए। देखिए यहाँ पर ए आ गया तो यहाँ पर तो ई आ गया है, ये ई आ गया तो ई नहीं आएगा, मतलब इसको शुद्ध करिए तो यहाँ पर प्रदर्शनी, ये सही होगा। मतलब यहाँ पर ए है तो यहाँ पर भी क्या आएगा, ए। अब इस सब की ओर चलते हैं, यहाँ पर देखिए ई आ गया है तो यहाँ पर क्या आ गया, ए। यहाँ पर भी क्या आना चाहिए, ई आना चाहिए। तो इस शब्द को हम सही करेंगे तो प्रियदर्शिनी, ऐसे होगा ये सही। तो दोनों शब्द आप ऐसे लॉजिक से याद रख सकते हैं, आजीवन भूलेंगे नहीं। ई की मात्रा, यहाँ पर भी ई की मात्रा, ए की मात्रा, यहाँ पर भी ए की मात्रा वाला सही। तो ये दोनों के दोनों शब्द रहने वाले हैं शुद्ध। बहुत ही शानदार लॉजिक है मित्रों, यहाँ इन लॉजिकों से याद करेंगे तो आपके कभी भी गलत नहीं होने वाले। ये देखिए कुछ शब्द और हैं और कुछ शब्दों को आप देखिए, ये देखिए सारे के सारे शब्द एक दूसरे से संबंधित हैं। इनको कैसे याद रखेंगे, आप देखिए ये शब्द बड़े हैं और ये शब्द कैसे हैं, छोटे। तो ध्यान रखें, छोटे शब्दों में तो आएगा रे और बड़े शब्द होंगे तो ये रे घूम जाएगा ऐसे, तो री बन जाएगा। अब ऐसे ही हम आपको याद करवाने वाले हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर अनुग्रह लिखा है तो दोस्तों अनुग्रह ये सही होगा, लेकिन इस शब्द में अगर हम ईट प्रत्यय जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, ईट प्रत्यय, तो यहाँ पर ये शब्द हो जाएगा अनुग्रहित, अनुग्रहित हो जाएगा। मतलब बड़ा होगा तो ये री ऐसे घूम जाएगा आगे वाले में ऐसे, तो आपको यही ध्यान रखना है। अनुग्रह ये गलत है और ये क्या है दोस्तों, सही। अब ये भी ऐसे ही है। जागृत, जागृत लिखा है तो जागृत में ये सही है, लेकिन दोस्तों जागृति में ई प्रत्यय जोड़ते ये शब्द री ऐसे घूम जाएगा, तो ये जागृति सही रहने वाला है। फिर देखिए संग्रह लिखा है और संग्रह में यहाँ पर भी री आ गया तो ये गलत है। तो मित्रों संग्रह को हम लिखेंगे ऐसे, लेकिन दोस्तों अगर संग्रहित हित कर देंगे तो यहाँ पर ये गलत है, इसको ऐसे घुमाना पड़ेगा। तो ये देखिए तीनों के तीनों शब्द ये गलत है क्योंकि इन तीनों में रे आएगा, और तीनों के तीनों ये शब्द गलत है क्योंकि इनमें क्या आएगा, री आएगा। और कैसे आएगा ये आपको समझा दिया है। जागृत ये छोटा शब्द है, जागृत में रे बिल्कुल सही है, लेकिन इसमें ई प्रत्यय और जोड़ देंगे तो ये रे ऐसे घूम जाएगा, तो जागृति बनने वाला है। ऐसे ही बने हुए ये कुछ शब्द। बेहतरीन कंटेंट आपको पेश कर रहे हैं मित्रों, चैनल को आप शेयर कीजिए, आपको और बेहतरीन बहुत ही शानदार ऐसे आपको कंटेंट मिलने वाले हैं। रटना नहीं पड़ेगा जिंदगी में, आपको समझाया जा रहा है और समझना ही एक पढ़ाई है। अगर ध्यान से समझते हैं तो हम सफल होने वाले हैं। चलिए मित्रों उपरोक्त लिखा है, उपरोक्त नहीं आता दोस्तों, उपयुक्त आता है। क्या आता है, उपयुक्त। कैसे आता है समझ लो, समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, समझाएंगे तो याद रहेगा। उपरोक्त कई बार गुण संधि मान लेते हैं और मान लेते हैं ऊपर प्लस सर उक्त आया है तो सही तो है, मान लेंगे भैया आपकी बात सही है, लेकिन आप बताओ ऊपर ऐसे लिखा जाता है क्या, ये ऊपर गलत है, ऊपर ऐसे आता है दोस्तों, ये ऊपर आता है। तो क्या इसमें ऊपर लिखा है क्या, नहीं लिखा है, तो ये शब्द रहने वाला है गलत। एक ऊपरी शब्द जरूर आता है, ऊपरी में ऊ की मात्रा आती है छोटी, और ऐसे ही ये बना हुआ है। देखिए ऊपरी प्लस उक्त, तो ये बना है किससे, ये बना है यण संधि के योग से। ऊपरी प्लस उक्त शब्द रहने वाला है सही। उज्ज्वल अभी पढ़ा था हमने, दो जय आते हैं लेकिन दोनों कैसे आते हैं दोस्तों, हलंत आते हैं। उज्ज्वल ये सही रहने वाला है, और ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, कितनी ही एग्जामों में पूछा जा चुका है। चलिए मित्रों आगे, यहाँ पर अगर शब्द आ जाए निरोग या शब्द आ जाए निरोगी, निरोगी शब्द भी होता है क्या, गलत, और निरोग भी होता है क्या, गलत। निरोग या निरोगी शब्द नहीं होता, अगर निरोग होता है तो उसमें मात्रा आती है बड़ी, निरोग होगा दोस्तों, ये निरोग सही है, क्योंकि निरोग और जो आदमी निरोग है उसमें वो अपने आप में बड़ाई है, उसके रोगी नहीं है, तो ये मात्रा बढ़ी आएगी दोस्तों। बीमार, और दोस्तों बीमारी भी बड़ी होती है, लग गई तो बीमारी कैसी होती है, बड़ी, छोटी नहीं होती, तो ये बीमार ऐसे हो जाएगा, और ई प्रत्यय जोड़ देंगे तो बीमारी बन जाएगा, और बीमारी हो गई बड़ी। अब दीवार,
अब दोस्तों बताइए, चीन की दीवार छोटी है कि बड़ी? तो आप कहेंगे दोस्तों बड़ी, तो यह मात्रा भी कैसे आने वाली है? बड़ी आने वाली है। ये दीवार गलत और ये दीवार सही, तीनों शब्द आप लॉजिक से याद रख सकते हैं। फिर चलिए मित्रों आगे आगे देखिए, बहुत ही बेहतरीन शब्द हैं और रटने वाले शब्द नहीं है। ये शब्द अगर वाक्य में आ जाए, अशुद्ध शब्द वाक्य में आ जाए तो वर्तनी की दृष्टि से वाक्य अशुद्ध हो जाता है। चलिए मित्रों आगे, निर्दोषी, कभी भी निर्दोषी नहीं होता दोस्तों, निर्दोष होता है। क्या होता है? निर्दोष। निर्दोषी शब्द गलत और निर्दोष क्या होता है? सही। निरपराधी नहीं होता दोस्तों, ये निरपराध होता है। निरपराध लिखा है सही और निरपराधी लिखा है गलत। निर्दयी नहीं होता दोस्तों, निर्दय होता है। निर्दय, जिसका दय हृदय सही नहीं है वो निर्दय है। निर्दय आदमी, निर्दयी आदमी लिखा है वाक्य गलत, निर्दय आदमी लिखा है वाक्य सही। निरपराधी को सजा मिलनी नहीं चाहिए तो गलत है। निरपराधी नहीं होता, निरपराध को सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो यहाँ पर निरपराध होता है। निर्दोषी को बुलाओ नहीं, निर्दोष को बुलाओ वाक्य सही है। निर्भयी नहीं दोस्तों, निर्भय। निर्भय होता है, निर्भयी नहीं होता। तो ये देख लो, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको आप याद एक साथ रख सकते हैं। इन सभी में ई की मात्रा नहीं आती लास्ट में और ए की मात्रा आती है। रविंद्र दोस्तों ये तो वैसे ही गलत है, रवि में मात्रा छोटी आती है और इंद्र में भी मात्रा कैसी आती है? छोटी। लेकिन छोटी छोटी मात्रा बनकर ये बड़ी बन जाती है और यहाँ पर बनता है रविंद्र ऐसे, यहाँ पर बन जाएगा रविंद्र ऐसे। अर्थात ये यहाँ पर रवि प्लस इंद्र, मतलब यह है कि सूर्य का जो राजा है, सूर्य का जो स्वामी है, उसको हम रविंद्र कह सकते हैं। ऐसे बने हैं ये शब्द। चलते हैं दोस्तों, आज लास्ट वीडियो, लास्ट स्लाइड आपके सामने होगी। इस वीडियो में लास्ट पड़ाव पर हम चल रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है। शरदोत्सव नहीं दोस्तों, ये इस शब्द को हम तोड़ेंगे तो ये बनेगा शरद। शरद प्लस उत्सव और शरद प्लस उत्सव से अब दे में अगर उ जोड़ेंगे तो शब्द क्या बनेगा? देखिए शरद उत्सव बनेगा। ये शब्द रहने वाला है सही और ये रहने वाला है गलत। ऐसे ही तदोपरांत बिल्कुल गलत है, तदोपरांत नहीं होगा दोस्तों, ये रहने वाला है तदुपरांत। तदुपरांत लिखा है तत् प्लस उपरांत, तो ये सही रहने वाला है और ये रहने वाला है गलत। ऐसे ही हितोपदेश, हितोपदेश को अगर करें तो ये दोस्तों हितोपदेश होगा। क्यों होगा दोस्तों यहाँ पर? क्योंकि ये तय आधा नहीं होता और हम जानते हैं हित ऐसे लिखा जाता है और इसमें उपदेश जोड़ेंगे तो ये शब्द बन जाएगा हितोपदेश। तो ये हितोपदेश सही गलत, सॉरी ये हितोपदेश गलत क्योंकि ऊ की मात्रा लगी है और ऊ की मात्रा वाला गलत और ओ की मात्रा वाला सही। गुण संधि रहने वाली है, गुण संधि रहने वाली है दोस्तों, गुण संधि रहने वाली है। ऐसा एक शब्द और देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर हम तोड़ेंगे इसको तो ये होगा सत्य प्लस उपदेश और सत्य प्लस उपदेश, मतलब ये द है तीसरा वर्ण अपने वर्ग का और ये तीसरा अपने वर्ग किसमें बदल गया? पहले में बदल गया, आधा है तो उपदेश आ गया। तो यहाँ पर देखो ओ नहीं बनेगा, उ बनेगा और यहाँ पर शब्द बनेगा सदुपदेश। ये वाक्य में कई बार पूछा जाता है, तो सदुपदेश सही और सदुपदेश गलत। पुनरावलोकन दोस्तों, पुनरावलोकन नहीं होता, पुनरवलोकन होता है। पुनरव क्या होता है? लोकन, क्योंकि यहाँ से ए निकालेंगे तो अवलोकन, अवलोकन शब्द होता है हमें पता है। अवलोकन, अवलोकन का मतलब होता है दोहराव और वह दोहराव हम पुनः कर देंगे तो यहाँ पर पुनर। अब देखिए दोस्तों रे में ए मिलाएंगे तो पुनरावलोकन ही बनेगा। पुनरावलोकन बना रहे हैं तो हम मूर्ख हैं, हम गलती कर रहे हैं, तो ये शब्द गलत है और पुनरावलोकन रहने वाला है सही। अब मित्रों चलिए आगे के पड़ाव में चले। षड्यंत्र रचा, बहुत अच्छी बात है षड्यंत्र। अब दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें तो ये शब्द सट प्लस किससे बना है? यंत्र से बना है। अब टे आधा है, ये किसी वर्ग का पहला है तो ये पहला है तो किसमें बदलेगा? तीसरे में, तो यहाँ पर बन जाएगा षड
षड्यंत्र, ऐसे बनेगा दोस्तों। ये षड्यंत्र लिखा है गलत लिखा है, और ये षड्यंत्र लिखा है ये सही रहने वाला है। षट प्लस यंत्र, नवरात्रि, अहोरात्रि, कहीं पर भी शब्द जुड़ा है तो वहां पर रात्रि नहीं आएगा दोस्तों, टूटा हुआ शब्द है रात्रि, और इस रात्रि को हम जोड़ेंगे किसी भी शब्द में तो वो रात्र बन जाता है। क्या बन जाता है दोस्तों? रात्रि। तोड़ते हैं तो रात्रि, जोड़ते हैं तो रात्रि, तोड़ते हैं तो रात्रि और जोड़ते हैं तो रात्रि। अब समझिए इन शब्दों को हम समझते हैं। देखिए तो यहाँ पर ये शब्द बनेगा नवरात्र और ये शब्द बनेगा अहोरात्र। अब आप कहोगे सर अहोरात्र शब्द को तोड़िए, तो यहाँ पर अहोरात्र शब्द बनता है देखिए अहन प्लस रात्रि। अभी आपको बताया था कि तोड़ेंगे तो रात्रि आएगा, लेकिन जोड़ेंगे तो ये रात्रि किसमें बदल जाएगा? रात्रि में। अहन का मतलब होता है दिन और रात्रि का मतलब होता है रात। अहोरात्र का मतलब होता है दिन रात, दिन रात। नवरात्र का मतलब होता है 9 रात्रियों का समूह है, नवरात्र होता है। तो दोस्तों जोड़ने पर रात्र बन जाता है, तोड़ने पर रात्रि बन जाता है। ऐसे आपको ध्यान रखना है। तोड़ते ही मात्रा आ जाएगी और तो जोड़ते ही मात्रा हट जाएगी। अब देखिए इतवार, इतवार का दिन था, इतवार ऐसे होगा दोस्तों। इमारत, इमारत भी ऐसे होगा इमारत। और इलाज, इलाज भी ऐसे हो जाएगा इलाज। तो ऐसे आपको ध्यान रखना है। ये कुछ शब्द हैं जो हम ऐसे ध्यान रख सकते हैं। अब दोस्तों देखो इलाज में मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है ना, लेकिन ये दोनों शब्द तो ऐसे कैसे आएंगे? इतवार में छोटी मात्रा आती है और इमारत में भी छोटी मात्रा आती है। तो यहाँ पर इलाज, इलाज वैसे देखो ये आना चाहिए, लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा है इलाज ये भी हो सकता है। तो इन दोनों को देखकर इन दोनों शब्दों को हम बता देंगे। यहाँ पर आप लगा लो क्वेश्चन मार्क, और अगले वीडियो में हम चलेंगे तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं कि सर इलाज में छोटी मात्रा आएगी बड़ी। यह आप लोगों के लिए मान लो प्रश्न है लास्ट में। तो यहाँ पर आपको शुद्ध नहीं बताया गया, मान लो लास्ट शब्द है। तो दोस्तों आप कमेंट करके बताएं कि यहाँ पर इलाज, इलाज, अब इलाज में कौन सा सही रहेगा ये आप बताएंगे कमेंट करके। और फिर यहाँ पर हम अगले वीडियो के साथ में रूबरू होंगे, वहां आपको स्पष्ट करके बता देंगे कि इलाज में कौन सा शुद्ध रहने वाला है। दोस्तों बहुत ही सुपर फास्ट क्लास हुई है और लॉजिक से बताया गया है। आप ज़्यादा से ज़्यादा देखकर इसका फायदा उठाइए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। आपको ये क्लासें निःशुल्क उपलब्ध करवाई जा रही हैं। हमें पता है कि इसमें थोड़ी क्लियरिटी इतनी स्पष्ट नहीं है जैसे और लोग इसमें अपने स्टूडियो के माध्यम से डालते हैं, लेकिन फिर भी हम अपनी तरफ से जैसा प्रयास हो रहा है वैसे प्रयास से आप लोगों तक अपनी आवाज को पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। और मित्रों इसका फायदा उठाएं, आपको जरूर सफलता मिलेगी। निरंतर आप अभ्यास करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलने वाली है। रक्त बहा संगार करूं खामोश, यहाँ तलवार नहीं, ये धरती है महाराणा की, हार यहाँ स्वीकार नहीं। हारेंगे नहीं, जब तक दम है, जब तक श्वास है, तब तक दौड़ेंगे और दौड़ेंगे तो हम जरूर जरूर सफल होंगे। अभ्यास करेंगे तो जरूर सफल होंगे। अरे वो खून ही क्या, वो खून नहीं, देखो देश के लिए खोले नहीं, वो खून नहीं वो पानी है। देश के लिए खोले नहीं, वो खून नहीं वो पानी है। और देश के लिए मैं काम न आऊं, बेकार मेरी जवानी है। देश के लिए मैं काम न आऊं, बेकार ये जवानी है। तो दोस्तों खून नहीं वो पानी है, खून को आप खून समझ के लड़ना है और जवानी को जवानी समझकर हमें कार्य करना है। तो यही हम आप लोगों को शुभकामनाएं और कामनाओं के साथ में यही कहना चाहते हैं कि आप अपने मार्ग पर एकाग्र होकर और सफलता के पीछे दौड़िए, आपको जरूर सफलता मिलेगी। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।